हाई क्लास 10 स्टूडेंट्स, तो एज योर हाफ ईयरलीज आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ये वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो परेशान हैं अपने फॉर्मल लेटर को लेकर के कि फॉर्मल लेटर में हम कितना ही लिख लें यार, हमेशा कुछ ना कुछ तो कट ही जाता है, हमें पूरे 5 नंबर नहीं मिल पाते। तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे आपके फॉर्मल लेटर के अंदर। आपको फॉर्मेट भी बता दिया जाएगा लेटेस्ट, और साथ ही साथ तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने के लिए ऐसी फिक्स लाइंस में बता दूंगी कि वही लाइनें लर्न करके जाओ और एग्जाम में लिख कर आ जाओ। फिर वो परेशानी कि यार क्या लिखूं, समझ नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इन्हीं फिक्स लाइन से आप अपना लेटर स्टार्ट कीजिएगा, लेटर को खत्म कीजिएगा, और बस बीच में एक आधा लाइन बस आपको अपने आप से संभालनी है। उतना तो तुम कर लोगे, वो भी क्या कैसे करना है वो भी मैं समझाऊंगी। तो सारी चीजें इस वीडियो में बता दी जाने वाली हैं। वीडियो बहुत ही स्पेशल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना। छोटा सा वीडियो होगा, 5 मिनट में सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाने वाली है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बेटा हम मार्किंग स्कीम पर। ये है आपकी मार्किंग स्कीम। 5 नंबर का आपसे पूछा जाता है आपका लेटर राइटिंग। 5 नंबर का आता है 100 से 120 या मैक्स टू मैक्स 150 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। वो लिमिट दी रखे होते हैं क्वेश्चन में, जहां तक है 100 टू 120 वर्ड्स रहता है। अब फॉर्मल लेटर ना अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है प्लेसिंग ऑर्डर, जिसमें ना आप किसी सामान को खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक लेटर आ सकता है कि आप स्कूल के हेड बॉय हो, लाइब्रेरी में ये किताबें खत्म हो गई हैं, आपको ये बुक्स को ऑर्डर करना है, तो आप बुक ऑर्डर करने के लिए लेटर लिख रहे हो। ठीक है, लेटर टू एडिटर आ सकता है कि आप एक एडिटर को लेटर लिख रहे हो, न्यूज़पेपर के एडिटर को, और आप नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो। कंप्लेन लेटर आ सकता है कि आपने महेश इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से एक कैमरा मंगवाया था और वो कैमरा टूटा फूटा निकला है। अब आप कंप्लेन कर रहे हो कि भैया हमने तो भरोसा किया और तुमने तो देखो क्या करा, टूटा फूटा सामान दे दिया, तो आप कंप्लेन लिख रहे हो। ठीक है, या फिर एक इंक्वायरी लेटर आ सकता है कि आपके घर के बाजू में एक कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, वहां पर एडमिशन लेना चाहते हो और आप इंक्वायरी कर रहे हो फीस वगैरह और करिकुलम के बारे में। तो इस तरीके के अलग अलग फॉर्मल लेटर होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कैसे लिखा जाता है एक लेटर टू एडिटर। वैसे ना तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है, देखो, क्योंकि आसान इसलिए है क्योंकि फॉर्मल लेटर चाहे कोई सा भी हो, इंक्वायरी हो, कंप्लेन हो, प्लेसिंग ऑर्डर हो, फॉर्मेट एक ही है बेटा। तो एक ही फॉर्मेट लर्न करना है और फॉर्मेट के आपको मिलते हैं मुफ्त का 1 नंबर। ये मुफ्त का क्यों है? क्योंकि फॉर्मेट में भाई आपको ना सारी चीजें जो क्वेश्चन में लिखी है वही बस आपको एक तरीके से प्लेस करनी है, आपको बस उनको एक तरीके से उतारना है अपनी आंसर शीट पे। बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होती है। कैसे उतारेंगे? देखो, अब कोई सा भी लेटर आ जाए, फॉर्मल लेटर है तो आप सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखने वाले हो वहां पर, यानी कि आपका पता। ये क्या होता है बेटा? ये आपका पता होता है, यानी कि आपको या तो एड्रेस आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा है कि आप आरती हो या अमित हो, नोएडा के रहने वाले हो, तो वही चीज लिख दोगे। यहाँ पे नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से कोई भी पता लिख दो, 2 से 3 लाइनें लिखनी होती हैं। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और डेट लिखेंगे। डेट इसी तरीके से लिखी जाती है जैसे मैंने लिखी है। बोर्ड एग्जाम में लेटर लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम जिस दिन है उस दिन की डेट लिखेंगे। हाफ ईयरली में लिखने वाले हो तो हाफ ईयरली की डेट लिखना। फॉर एग्जाम्पल 15 सितंबर को अगर आपका हाफ ईयरली है तो आप ऐसे मत लिखने लग जाना। ठीक है, ये लिखने पे नंबर कटेंगे, सीधी सीधी सी बात है। आप पूरा 15 सितंबर, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पर 24 अगस्त 2025, इस तरीके से लिख करके आने वाले हो, यहीं पर नंबर मिलते हैं, वरना मार्क्स कटते हैं। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस। अब ये रिसीवर कौन है? जिसको लेटर भेज रहे हो। भाई आपने एक सामान मंगवाया, टूटा फूटा निकला, अब कंप्लेन लेटर लिखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब आप महेश इलेक्ट्रॉनिक से सामान मंगवा रहे हो, तो अब लेटर किसको जाएगा? महेश को जाएगा ना, कि भैया तुमने तो सामान ही खराब भेज दिया है। तो अब आप उसका पता यहाँ पे लिखोगे जिसको लेटर लिख रहे हो। लेटर टू एडिटर है, एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो एडिटर का पता आएगा। ये सारी चीजें बेटा क्वेश्चन पेपर में गिवन होती हैं, बस आपको इस तरीके से लिखनी है। पहले सेंडर का एड्रेस, लाइन छोड़ के डेट, लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस, फिर लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट लिखोगे। अब सब्जेक्ट आपका 6 से 7 शब्दों का होना चाहिए, एक लाइन में खत्म होना चाहिए। एक लाइन से दूसरी लाइन पे आपका पेन चला ना जाए, इतना ही लिख करके आना है। मैक्सिमम 6 to 7 वर्ड्स। 2 शब्द का है चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 7 तक चलेगा, उसके बाद ज्यादा लंबी कहानी नहीं लिखनी आपको वहां पर। ठीक है, और सब्जेक्ट भाई कुछ नहीं होता, मुद्दा जिसके ऊपर लेटर लिखा जा रहा है। रिसीव्ड ब्रोकन कैमरा या फिर मिसिंग ऑर्डर, ऐसा कुछ भी आप अगर दे रखा है क्वेश्चन में कि आपने मंगवाया था 4 चीजें मिली है 2, तो मिसिंग ऑर्डर है उसके ऊपर लिख दो। तो आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है ना कि लेटर क्यों लिख रहे हो, वही आपको उठा के यहाँ सब्जेक्ट में डालना है कि मैं इसलिए लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर लिख रहा हूँ, तो यही आप लिख दोगे। अब लाइन छोड़ के आती है हमारी सैल्यूटेशन। बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम सैल्यूटेशन में क्या लिखा जाता है? बेटा कुछ नहीं लिखा जाता, डियर सर या डियर मैम लिख करके आ जाओ, सिंपल।
अब बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम रिस्पेक्टेड सर नहीं लिख सकते, मैम तुम्हारे नंबर काट लेती है। यार देखो, हाफ ईयरली में वो तुम्हारी मैम जो है ना स्कूल की जो भी कर रही है, पर बोर्ड एग्जाम्स में मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ 100%, तुम्हारे मार्क्स कोई नहीं काटने वाला। डियर सर इज फॉर्मल, ये फॉर्मल लेटर्स में यूज होता है यार। डियर सर, डियर मैम, आप बिना सोचे आप सीधा लिख करके आ जाओ, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। आप अपने हाफ ईयरली में भी लिख करके आइए, ऐसा कुछ नहीं है मार्क्स कटते हैं, कहीं नहीं मार्क्स कटते। आपके पुराने जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी यही किया था, मैंने उनको भी बोला था, सबको अपने पूरे पूरे नंबर मिले हैं। तो डियर सर या डियर मैम आएगा, उसके बाद लाइन छोड़ के अब आप लेटर लिखना चालू करेंगे, जिस भी टॉपिक पे लेटर है। लेटर में पैराग्राफ चेंज होने चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के तरीके से लिखा जाना चाहिए। फिर लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि थैंकिंग यू योर सिंसियरली। अब बच्चे पूछते हैं मैम फेथफुली लिखूं तो, बेटा इतना मत सोचो, कंफ्यूज मत करो अपने आप को, मैंने जो बताया है वही लिख करके आ जाओ सीधा, योर्स सिंसियरली, ठीक है। यहां पे योर्स का ना स्पेलिंग जो है वो ध्यान में रखना, YOURS होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख करके आना कि योर अपॉस्ट्रोफी, ना भैया ये सब नहीं करना है, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही, योर सिंसियरली, और उसके बाद नाम दिया है क्वेश्चन पेपर में, नाम अमित आरती लिख दो, नहीं दिया है XYZ लिख कर आओ। अब ये तो हो गया फॉर्मेट, इसको लिख इस तरीके से लिखने में आपको 1 नंबर मिल रहा है, वो भी फ्री का ही है यार। अब मैं एक एग्जांपल दिखाती हूं, उस एग्जांपल को देखना, लेकिन उससे पहले देखो फिक्स्ड लाइंस। अब बारी है फिक्स्ड लाइंस की। आप अगर लेटर टू एडिटर है तो इन्हीं लाइनों से शुरू कीजिए, आपके नंबर नहीं कटने वाले, काम आसान हो जाएगा। मान लीजिए नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर लेटर है, तो ऐसे शुरू कर दो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द इशू ऑफ। इशू ऑफ क्या इशू है? नॉइज पॉल्यूशन का इशू है, लिख दिया। इंट्रोडक्शन हो गया, 3 से 4 लाइन भर गई, बस भाई देखो है ना, 100 to 120 वर्ड्स बोला गया, आधे से ज्यादा तो हमने इसी में लिख दिया है। उसके बाद या तो आप ये भी लिख सकते हो, आई एम राइटिंग टू हाईलाइट द इशू ऑफ, जो भी मुद्दा है फिर वो लिख देंगे। और क्लोजिंग लाइंस क्या होंगे? फिक्स्ड क्लोजिंग लाइंस ऐसे हो सकती है, आई सिंसियरली होप दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटी विल टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस द इशू। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, आई होप माई कंसर्न विल रीच द ईयर्स ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज थ्रू योर न्यूज़पेपर। ये आपकी क्लोजिंग लाइन है। अब बेटा बॉडी में बस आपको थोड़ा सा संभालना है, वो भी मैं बता देती हूँ क्या आपको लिखना होगा। आपका जो भी मुद्दा दिया गया है, आप वहां पे कुछ जनरल लाइंस लिख दो। नॉइज पॉल्यूशन है, सबको पता है, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स होते हैं, बच्चों के एग्जाम आ रहे होते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसी टॉपिक को लिख दो कि ये रीजन है, नॉइज पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, खत्म। और फिर आपने क्लोजिंग लाइन जो मैंने बताई है वो लिख दी, तो हो गया आसान, राइट। एक एग्जाम्पल देखो ये क्वेश्चन है कि आप लेटर, और ये ना लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली में पूछा गया, तो प्लीज प्रैक्टिस करना। लेटर लिखना है एडिटर को किसी भी नेशनल डेली के, ठीक है, 120 to 150 वर्ड्स में, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन स्कूल। आपको इस इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस स्कूल में फैलाई जानी चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए मेंटल हेल्थ के बारे में, और साथ ही साथ स्कूल के अंदर काउंसलर्स होने चाहिए बच्चों को हेल्प करने के लिए। इसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। तो सबसे पहले लेटर कैसे लिखा जाएगा भाई? देखिए, आप लिखेंगे अपना यहाँ पर खुद का एड्रेस, सेंटर का एड्रेस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमने बना दिया, हमने कोई भी पता बना दिया, विवेक नगर न्यू दिल्ली, फिर एक लाइन यहाँ पे छोड़ी है, उसके बाद हमने डेट लिखी है जो आज की है, फिर हमने लाइन छोड़ी है, एडिटर का पता लिखा है। एडिटर का पता यानी कि अब क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया तो देखो ऐसे ही लिखा जाता है, सबसे पहले द एडिटर ही आएगा, और पूरे फॉर्मेट में कहीं कॉमा कुछ नहीं लगाना। मैंने लगाया है, नहीं लगाया ना, आपको भी नहीं लगाना, सिंपल द एडिटर। और उसके बाद कौन सा न्यूज़पेपर है? हिंदुस्तान टाइम्स लिख दो, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दो, नव भारत, जो तुम्हें लग रहा है तुम वहां पे लिख दो, और न्यू दिल्ली। ये हो गया आपका लेटर टू एडिटर। उसके बाद लाइन छोड़ेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, क्यों लिख रहे हैं हम लेटर? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस स्कूल में, सिंपल वही मैंने लिख दिया। लाइन छोड़ी, डियर सर और मैम लिखा, और यहां से मैंने अपना लेटर जो है वो लिखना चालू कर दिया। अब लेटर देखो क्या है, अब यहां शुरू में बेटा इट इज सुपर डुपर इजी। शुरू का देखो, ये तो फिक्स लाइंस मैंने आपको बताई दी ना, ये तो मैंने बोला कि ऐसे ही लिखना है, आई एम राइटिंग टू हाईलाइट द अर्जेंट नीड। अब आपका जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में जिस मुद्दे पे लेटर लिख रहे हो वही देखो मैंने 3 लाइनों में यहाँ पे लिख दिया है कि मैं ये लेटर लिख रही हूँ आपको ये हाईलाइट करने के लिए कि कितनी ज्यादा जरूरत है, ठीक है, कि अवेयरनेस की, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्कूल में अवेयरनेस क्रिएट करी जानी चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, और कितनी इंपॉर्टेंस है कि क्वालिफाइड काउंसलर्स होने चाहिए बच्चों को हेल्प करने के लिए। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन था, ये लिखा मैंने, लो मेरा आधा लेटर तो शुरू ही हो गया है ना, राइट। उसके बाद देखो बस आपको थोड़ा सा अपने आप से लिखना है कि आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, स्टूडेंट्स बहुत प्रेशर झेल रहे हैं अकेडमिकली, सोशली, अनफॉर्चुनेटली मेंटल इश्यूज जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट हो रहा है, ये आपने अपने आप से लिखा, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है और बच्चों को मेंटली जो है ना उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और फिर आपने लास्ट में लिखा कि बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन जाना चाहिए स्कूल के करिकुलम का, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, क्वालिफाइड देखो यहाँ पे क्वालिफाइड काउंसलर्स भी होने चाहिए,
ये सब बस आपने लिखा और लास्ट में फिर आपने इसको एंड कर दिया कि आई अर्ज पॉलिसी मेकर कि आप प्रायोरिटाइज कीजिएगा मेंटल हेल्थ सर्विसेज स्कूल के अंदर और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जहां पे बच्चों को सेफ फील हो। थैंकिंग यू योर सिंसियरली XYZ। सो ये है आपका लेटर टू एडिटर, इस तरीके से लिखा जाता है। इट इज नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ, इट इज वेरी इजी। मैं कुछ ऐसे 5 टॉपिक्स आपको बता दूंगी जो आप तैयार करके जाइएगा, जहां से आपको हाफ ईयरली में आपका लेटर टू एडिटर आ सकता है उस टॉपिक पे। सो अगर आप चाहते हो कि वो भी आपके साथ PDF शेयर कर दी जाए विद योर सॉल्यूशंस, ठीक है, आप चाहते हो मैं ऐसे 5 ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको शेयर कर दूं सॉल्यूशन के साथ, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पे नए हो तो, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।